सीज फायर के लिए ईरान की नई मांग। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट से जाने वाले जहाजों को देना होगा टैक्स? अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको इस वीडियो में बताएंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या नई तरीके की जो मांगे हैं वो की गई हैं, टैक्स को लेकर के भी जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। ईरान ने सीज फायर के लिए एक ऐसी शर्त रख दी है जो वैश्विक ऊर्जा बाजार को चिंता में डाल दिया है। दरअसल अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध को समाप्त करने के लिए ईरानी अधिकारियों ने मांगों की एक सूची पेश की है, जिसमें उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स वसूलने के अधिकार की बात रखी है। गौरतलब है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से विश्व का 20% कच्चा तेल होकर के गुजरता है। ईरान दुनिया के सामने इस मांग को रख करके इसे अपनी नई रणनीतिक जीत के रूप में देख रहा है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को निजी संपत्ति में बदलना संभव है, या ईरान की ये मांग एक नए वैश्विक आर्थिक युद्ध की शुरुआत है? देखिए, ईरान लंबे समय से दे रहा था धमकी। ईरान लंबे समय से हमले की स्थिति में हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी देता रहा है, लेकिन किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा या वैश्विक व्यापार प्रवाह को बाधित करने में इतना प्रभावी साबित होगा। इस घटना से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बाद ईरान की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई हैं और उसकी नई मांग संकेत देती हैं कि वो इस प्रभाव को और अधिक स्थायी रूप देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और G7 देश ईरान के इस कदम को अवैध और खतरनाक बता रहे हैं। फ्रांस में G7 की बैठक के बाद रूबियो ने कहा, ये न केवल गैर कानूनी है बल्कि अस्वीकार्य भी है, दुनिया के लिए खतरनाक है और ये महत्वपूर्ण है कि दुनिया के पास इससे निपटने की योजना हो। G7 की बैठक में शामिल विदेश मंत्रियों ने हॉर्मुज में सुरक्षित और टोल मुक्त नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने पर जोर दिया। हॉर्मुज में टोल वसूलने की क्या है ईरान की प्लान? तो देखिए, एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार ईरानी संसद अब एक ऐसे विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जिसके तहत ईंधन और माल परिवहन के लिए हॉर्मुज जलमार्ग का उपयोग करने वाले देशों को टोल देना अनिवार्य होगा। सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने हॉर्मुज स्ट्रेट में एक नई व्यवस्था की बात कही है। यह नई व्यवस्था तेहरान को विरोधियों पर समुद्री प्रतिबंध लगाने और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री परिवहन मार्गों में से एक तक पहुंच को अपने भू राजनीतिक विवादों से प्रभावित रूप से जोड़ने की अनुमति देगी। अमेरिकी नौसेना युद्ध महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के प्रोफेसर जेम्स क्रास्क ने यह कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में टोल लगाना पारगमन नियमों का उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी तटीय राज्य के लिए हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमध्य में शुल्क वसूलने का कोई कानूनी आधार नहीं है। यह नियम संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन यानी कि UNCLOS में निर्धारित है। हालांकि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही इस सम्मेलन के पक्षकार नहीं हैं। फिर भी इसके कई मूल सिद्धांत लागू होते हैं क्योंकि इन्हें व्यापक रूप से प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन ईरान अपनी सदस्यता न होने का फायदा उठा करके अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, या तो कर सकता है।